अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग टाइटनेस के बारे में। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और वो रिलेटेड है हैमस्ट्रिंग टाइटनेस के साथ, तो उसको आप कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में खड़े हुए हैमस्ट्रिंग टाइटनेस आपको मिलती है किसी पेशेंट में, तो जब भी हैमस्ट्रिंग टाइट होगा, मेरी तरफ जब भी हैमस्ट्रिंग टाइट होगा, पॉसिबिलिटी है इसके साथ ग्लूटिस मैक्सिमस की वीकनेस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो मसल से एक साथ जो है वो पार्टिसिपेट ले रहे होते हैं, किसमें? हिप की एक्सटेंशन में। प्राइमरी पार्टिसिपेशन ग्लूटिस मैक्सिमस का होता है, लेकिन अगर ग्लूटिस मैक्सिमस वीक हो जाए तो वो दूसरे जो मसल्स है जैसे हैमस्ट्रिंग मसल, वो उसको ओवरकम करता है, जिसकी वजह से टाइटनेस इसमें शुरू हो सकती है ओवर एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ग्लूटिस मैक्सिमस को जरूर फोकस करना चाहिए। ग्लूटिस मैक्सिमस को अगर फोकस करना है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी हुई, क्या कर सकते हैं? सीधा लेटो। सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों को पता होगा। ब्रिजिंग, आपने नी फ्लैक्स करके रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपने क्या करना है? हिप को एलिवेट करना है, उठाइए, जस्ट इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के ग्लूटिस मैक्सिमस को, ये वाले पूलों को रिलैक्स, वापसी लेकर आओ, फिर उठाओ। 10 to 15 टाइम्स करें और 3 सेट्स को यूटिलाइज करें इनिशियली, और आप उस पर वेट के साथ जो है रेजिस्टेंस के साथ फिर उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई, ग्लूटिस मैक्सिमस की एक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं इसके साथ। तो ये क्या होगा? ग्लूटिस मैक्सिमस स्ट्रेंथन होगा तो जो इसका काम है बिल्कुल हिप एक्सटेंशन का, वो काम डिवाइड हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग से लोड कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, अब हैमस्ट्रिंग को रिलीज करना है आपने, तो उसके लिए आप कौन लेटिए, उल्टा लेटिए, एच पे आ जाओ। अब आपने रिलीज करना है हैमस्ट्रिंग को, तो हैमस्ट्रिंग टाइटनेस को कम करना है, इसको रिलीज करना है। उसके लिए आप माइविशल रिलीज यूज कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करें? फ्लैक्स पोजीशन में रखा हुआ है, इस वाली को रिलैक्स छोड़ दो, तो ठीक है, और उसके साथ मैं फिस्ट को यूज कर रहा हूँ इसी पोजीशन में, अपवर्ड। अब देखिए फोर्स में कैसे दे रहा हूँ, एंटीरियरली एंड अपवर्ड, फोर्स प्रोवाइड की है हैंड की। ठीक है, देन मैं इसको रिलैक्स छोड़ा, आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, यानी फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है। फिर आपने फोर्स दी दूसरी जगह पे, एंटीरियरली एंड अपवर्ड, देन मैं रिलैक्स छोड़ रहा हूँ फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ। गुड, आप इसको एच पे लाके कर सकते हैं, इधर ले आइए। ठीक है, आप उधर ही रहिए। ठीक है, एंटीरियरली एंड अपवर्ड, देन एक्सटेंशन प्रोवाइड करें। जिस एरिया पे आपको टाइटनेस लग रही है उस एरिया पे आप एंटीरियरली एंड अपवर्ड जो है वो फोर्स प्रोवाइड करें, देन एक्सटेंशन दें नी पे। आप इसमें मीडियल और लैटरल रोटेशन भी यूज कर सकते हैं, जिस मसल फाइबर को स्ट्रेच करना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये होगी आपके साथ। अब इसी में जो है आप सिंपली रोटेशन के साथ कर सकते हैं कि आप हिप की रोटेशन प्रोवाइड करें और फाइबर्स को अपने हैंड के नीचे स्लाइड करें। मैंने फोर्स दी हुई एंटीरियरली और मैं रोटेट कर रहा हूँ हिप को। तो ये सिंपल है, इस तरीके से आप रिलीज कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग को। एक ये तरीका हो गया। दूसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है मसल की, तो एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है, दूसरा आप इसको यूज कर सकते हैं विद होल्ड रिलैक्स। तो होल्ड रिलैक्स अगर यूज कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छा है, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पेशेंट की। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना आपको होल्ड रिलैक्स में मिल सकता है। सीधा लेटोगे। फॉर एग्जाम्पल इनका राइट लेग है, राइट लेग की हम हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, शूज उतार लो, सिंपल हम रेंज तक लेकर गए, यहाँ तक है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहूँगा पेशेंट को नीचे की तरफ पुश करोगे, इसके थोड़ा आधा, हाँ गुड। ये होल्ड करवाया हैमस्ट्रिंग के साथ, हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ मैंने होल्ड करवा रहा हूँ। 8 to 10 सेकेंड होल्ड करवाएंगे, देन रिलैक्स छोड़ो, खुद से ऊपर ले आने की कोशिश करो, और फिर जितना आ गया उसके बाद एक्सटेंशन कर लें। ठीक है, जितना आ गया उसके बाद आप खुद से फोर्स लाएंगे, स्ट्रेच लेंगे और न्यू रेंज तक जाएंगे। फिर यहाँ पर आप होल्ड करवाएं, नीचे की तरफ, नीचे जोर लगाओ, गुड, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। ठीक है जी। अब इसी में जो है ना मैं पेशेंट को कह सकता हूँ, यहाँ पर जो इसके एंटागोनिस्ट मसल है उसको एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करें, खुद से उठाने की कोशिश करो, एसएलआर करवाएं, आप इसी पोजीशन से एसएलआर करवाएं। जब आप एंटागोनिस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे
तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन होगी रेसिप्रोकल साइड पे यानी अपोजिट साइड पे, ठीक है। दूसरा, अगर आप सेल्फ एक्सरसाइज देना चाहें पेशेंट को घर के लिए, सॉफ्ट टिश्यू आप रिलीज यहाँ पर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि रिलीज जो है साथ में घर में भी करता रहे, तो इस पोजीशन में आप सिटिंग पोजीशन में बिठाएं। यहाँ पर आप टेनिस बॉल रख सकते हैं या पेशेंट को कह सकते हैं अपने फिस्ट को यूज़ करें, इस तरीके से फिस्ट को रख लो, ठीक है, जिस एरिया में, और उसको प्रेस कीजिए और एक्सटेंड कीजिए। जिस एरिया पे है वो उसको प्रेस दबा के, फिस्ट को दबा के और नी को एक्सटेंड करो। गुड। इस तरीके से आप करवा सकते हैं, या फिर टेनिस बॉल को यूटिलाइज करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेशर के साथ नी की एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये करवाइए। इसके साथ जो है वो खड़े होइए, ठीक है। दूसरा, सेल्फ अगर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं होल्ड रिलैक्स की हैमस्ट्रिंग के लिए, तो पेशेंट को आप ये टीच कर सकते हैं कि आपने हील ऐसे काउच पे रखनी है सिंपली, या चेयर पे रख सकते हैं, ठीक है। बैक को स्ट्रेट रखेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, हील से प्रेस करना है किसको, काउच को प्रेस कीजिए, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, यानी ओवरऑल दोनों साइड के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें तो अच्छा है। यानी होल्ड रिलैक्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आप क्वाड्रिसेप को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, हैमस्ट्रिंग को भी, ओवरऑल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। गुड। 8 to 10 सेकेंड होल्ड करवाइए, देन रिलैक्स। अब स्ट्रेच में जाइए आगे की तरफ, बैक को स्ट्रेट रखिए, ठीक है, हिप पे फ्लेक्शन करें। गुड। स्ट्रेच आ रहा है, गुड, जाइए। तो ये सेल्फ बता सकते हैं वॉल के सपोर्ट के साथ या चेयर के सपोर्ट के साथ। होल्ड करेंगे कितने सेकंड, होल्ड करेंगे आप अबव 15 सेकेंड्स, ठीक है। आ जाओ। तो ये एक्सरसाइज बताई। अब यहीं पर ही जो है इसी पोजीशन के साथ आप क्या कर सकते हो, दोबारा रखो, जैसे मैंने कहा था एंटागोनिस्ट मसल, तो आप खुद से इसको एलिवेट करें, ऊपर उठाइए, स्ट्रेट लेग रखिए, यूं उठाइए ऊपर बैट से, गुड, सपोर्ट लो, अब उठाओ, गुड, कमर को सीधी रख के अब उठाओ, ये तुम्हारे हैमस्ट्रिंग टाइट है ना, तो ये यूज कर सकते हैं आप एंटागोनिस्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू।